हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आपसे बात की थी स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में और उनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया था। यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और जिससे उनकी प्रॉपर्टीज़ के हम रिवीजन भी कर सकेंगे। ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन आई एम गोइंग टू टेक that can we say whether the following numbers are perfect square or not by seeing their unit digits। जैसे यहाँ पर 1057 है, तो क्या ये 1057 एक स्क्वायर नंबर होगा, या 23453 दिस नंबर इज a स्क्वायर नंबर, और 7928 क्या ये स्क्वायर नंबर हो सकता है, 1069 क्या ये स्क्वायर नंबर है, या 2061 ये एक स्क्वायर नंबर है या नहीं है। तो जो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जिन नंबर्स के यूनिट प्लेस पे या वंस प्लेस पे 2, 3, 7 और 8 ये डिजिट्स होते हैं, वो नंबर कभी स्क्वायर नंबर नहीं हो सकते। सो यहाँ पर हम लिखेंगे नो, ये नहीं हो सकता, और इसके यूनिट डिजिट पे 3 है इसलिए ये भी नहीं हो सकता। हम इसको आंख बंद करके बता सकते हैं कि ये नहीं होगा, क्योंकि हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करके देखेंगे तो ये डिजिट्स यूनिट प्लेस पे ये डिजिट्स कभी नहीं मिलेंगे। मतलब 7 नहीं मिलेगा, कभी 3 नहीं मिलेगा, कभी 8 नहीं मिलेगा आपको। अब यहाँ पर देखिए, जिन नंबर्स के एंड में हमने एक और प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि अगर किसी नंबर्स के यूनिट प्लेस पर 0, 1, 4, 5, 6 और 9 होंगे, वो नंबर स्क्वायर नंबर हो सकते हैं। हो सकते हैं, होंगे ज़रूरी नहीं है, हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इट कैन बी अ स्क्वायर नंबर बट वी हैव टू चेक, ये हो सकता है। और ये 2061 यहाँ पर भी हम लिखेंगे इट कैन बी अ स्क्वायर नंबर बट वी हैव टू चेक। अभी यहाँ बात रह जाती है कि अगर क्या हर ऐसा नंबर जिसके यूनिट डिजिट पर 0 हो वो स्क्वायर नंबर होगा या नहीं होगा। ठीक है, या उसके यूनिट डिजिट पर 1 हो, 4 हो। तो ज़्यादातर बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं जिनके लास्ट में आपको 1, 0, 1, 4, 5, 6 और 9 यूनिट डिजिट पर मिलेंगे, बट वो स्क्वायर नंबर नहीं हो सकते, नहीं होते हैं। बट हमको पता कैसे चलेगा, उसके लिए हमको अभी एक मेथड सीखना होगा। ठीक है, जैसे अब एक दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं, राइट 5 नंबर्स विच यू कैनॉट डिसाइड जस्ट बाय लुकिंग एट देयर यूनिट डिजिट वेदर दे आर स्क्वायर नंबर और नॉट। ठीक है, तो ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिससे आप डिसाइड नहीं कर सकते, जिनके लास्ट में डिजिट में 0 है ना, लास्ट डिजिट में 0, 1, 4, 5, 6 और 9 है। ऐसे नंबर्स हमको यहाँ पर लिखने हैं। अब यहाँ पर 5 डिजिट दिया है तो हम लिख सकते हैं, बहुत सारे नंबर्स हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने लिखा 50, क्या ये स्क्वायर नंबर है, तो आप नहीं बता सकते, यू कैनॉट डिसाइड कि ये स्क्वायर नंबर है भी या नहीं है। अब जैसे मैंने लिखा 41, क्या ये स्क्वायर नंबर है, नो, ये हम नहीं कह सकते हैं। इसके लास्ट में तो यूनिट डिजिट है। आप कह रहे थे जिनके लास्ट डिजिट में ऐसे नंबर्स होते हैं वो स्क्वायर नंबर हो सकते हैं, होंगे या नहीं होंगे ये हमको चेक करना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 84, क्या ये स्क्वायर नंबर है, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब जैसे 95 लिख दिया मैंने, क्या ये स्क्वायर नंबर है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसी तरीके से मान लीजिए मैंने 106 लिख दिया, क्या ये स्क्वायर नंबर होगा, लास्ट में तो 6 है ना, तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो 5 नंबर हमको लिखने थे, वो मैंने यहाँ पर लिख दिए। ठीक है,
अब लेकिन हम चेक कैसे करेंगे, हमको कैसे पता चलेगा कि ये नंबर जो हमने लिखा है वो स्क्वायर नंबर है या नहीं है। तो उसको चेक करने के लिए हमको एक मेथड आपने पहले से पढ़ा था जिसको हम लोग कहते हैं कारपेट मेथड। उस कारपेट मेथड से हम हर नंबर को, जैसे ये 50 है तो 50 को हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो ये 2 से डिवाइड किया तो कितना आया 25, ठीक है। फिर ये कितने से डिवाइड, 5 से डिवाइड होगा तो 5 से डिवाइड किया तो 5 आ गया, ठीक है। फिर अगेन 5 से डिवाइड किया तो यहाँ पर 1 आ गया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये 2 के पेयर यहाँ बन गया, 2 का पेयर बन गया एक यहाँ पर, लेकिन ये नॉट इन पेयर, दिस इज नॉट इन पेयर, ये पेयर में नहीं है, ठीक है। अगर ये पेयर में नहीं है तो 50 इज नॉट अ स्क्वायर नंबर, ठीक है। तो ये स्क्वायर नंबर नहीं होगा, ठीक है। तो इस कारपेट मेथड से हम चेक कर सकते हैं। अगर 2 के पेयर बन जाएंगे, जैसे 5 5 2 2, 2 के पेयर्स बनेंगे तो वो स्क्वायर नंबर होगा, ठीक है। जबकि पूरे बन जाए, मतलब सभी प्राइम फैक्टराइजेशन जितने भी होंगे वो सब 2 के पेयर में होंगे, 2 में हो या 4 हो, है ना, पेयर में होने चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिसाइड कर सकते हैं कि कोई नंबर, जो भी नंबर हम चेक कर रहे हैं, जैसे मैंने सपोज़ 84 को चेक करना है, ठीक है। तो फिर हम 84 को चेक करेंगे। 84 को चेक करने के लिए देखिए, पहले हम इसको, ये इवन नंबर है, 2 से डिवाइड होगा कितना आएगा 42 आएगा। फिर उसके बाद 2 से फिर से करेंगे तो कितना आएगा, ये कितना आएगा, बोलो बोलो बोलो, 21 आएगा। फिर हम 3 से करेंगे कितना आएगा, 7 आएगा। उसके बाद 7 से करेंगे तो फिर कितना आएगा, 1 आएगा। अब यहाँ देखियो, ये दोनों पेयर में है, 2 and 2 आर इन पेयर, बट एक 3 और एक 7 ये पेयर में नहीं है, इसलिए ये नंबर भी स्क्वायर नंबर नहीं होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई ना। पिछले एग्जाम्पल में हमने ये देखा था कि किस तरीके से हमें रूल्स तो पता है, जिन नंबर्स के लास्ट में ये नंबर्स होते हैं ना, 7 और यूनिट प्लेस पे 7 है, 3 है, 8 है, तो ऐसे नंबर्स जो होते हैं, 2 है, तो वो नंबर्स हम आँख बंद करके बोल सकते हैं कि ये स्क्वायर नंबर नहीं हो सकते। लेकिन बहुत सारे नंबर्स ऐसे भी होते हैं जिनके लास्ट में 0, 1, 4, 5 और 9, इस टाइप के 6 और 9 भी हो सकते हैं। जैसे मैंने पिछले एग्जाम्पल में आपको यहाँ बताया था, ये जैसे 50 है, 41 है, 84 है, 95 है, 106 है, दीज आर ऑल्सो नॉट द परफेक्ट स्क्वायर। तो हमने एक मेथड आपको बताया था, कारपेट मेथड। अब हम आगे डिस्कस ये करेंगे, एक और प्रॉपर्टी के ऊपर देखेंगे, विच ऑफ 123 स्क्वायर, 77 स्क्वायर, 82 स्क्वायर, 161 स्क्वायर, 109 स्क्वायर वुड एंड विद डिजिट 1। इन नंबर्स में किस, ये सभी नंबर्स के नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स हैं, तो इनमें किसके लास्ट में 1 आएगा, किसके, कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिनके स्क्वायर के लास्ट में, क्या 123 का स्क्वायर करने पर लास्ट में 1 आएगा, ये हम कैसे चेक करेंगे। तो हमको करना क्या होगा, हमें केवल इसका जो लास्ट डिजिट है इसका स्क्वायर करना होगा। अगर वहाँ पर 1 आता है, इन सब का लास्ट डिजिट का हमें स्क्वायर करके देखना पड़ेगा। तो 123 के केस में क्या होगा, 123 के केस में हम केवल 3 का स्क्वायर करेंगे। सो व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 3, दैट इज 9। तो यहाँ पर तो नहीं आ रहा है, ठीक है। 123 के केस में दिस नंबर, इसका जो स्क्वायर है 123 का स्क्वायर एंड्स विद द नंबर विद द डिजिट 9, तो यहाँ पर तो 1 नहीं आ रहा है, ठीक है। अब हम 77 का स्क्वायर में देखेंगे, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है, 7, 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 49। अगेन लास्ट डिजिट क्या है 9,
तो यहाँ पर भी 1 में एंड नहीं हो रहा है, मतलब 3 अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 3 हो या 7 हो तो उसके स्क्वायर में यूनिट डिजिट में, इसके स्क्वायर के यूनिट डिजिट में हमेशा 9 ही आएगा। ठीक है, अब आगे देखिए 82 का स्क्वायर कर रहे हैं तो यहाँ हम केवल 2 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे। तो जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, तो जिन नंबर्स के लास्ट में यूनिट डिजिट के यूनिट प्लेस पे 2 होगा उसके स्क्वायर के लास्ट में 4 आएगा, यूनिट डिजिट पे 4 आएगा। अब हम बात करते हैं 161 के स्क्वायर में, तो 1 का स्क्वायर करेंगे लास्ट यूनिट डिजिट, तो क्या आएगा 1। तो यहाँ पर होगा यस, ये जो नंबर है, सॉरी दिख नहीं रहा आपको, थोड़ा सा और ऊपर करना पड़ेगा, और ये 109 का स्क्वायर करने में हम केवल 9 का स्क्वायर करेंगे लास्ट डिजिट को, तो आएगा 81 और 81 का यूनिट प्लेस है 1। सो इन दोनों नंबर्स में हम लिखेंगे यस, ये 1 में एंड होगा, ये इसके स्क्वायर में भी लास्ट में यूनिट प्लेस पे 1 ही आएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। यहाँ पर स्टूडेंट देखिए एक और हम क्वेश्चन लेके आए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स वुड हैव डिजिट 6 एट यूनिट प्लेस। हमको वही सेम वही करना है, इसमें भी हमें चेक करना है लास्ट डिजिट का स्क्वायर। यहाँ 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 का स्क्वायर होता है 81, तो उसका यूनिट प्लेस पे आएगा 1, तो यहाँ पर तो नहीं आ रहा, नो, यूनिट प्लेस क्या है 1 हो गया। 24 में 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16, और 16 की यूनिट प्लेस होती है 6, तो यस इसमें आएगा, इस नंबर में के स्क्वायर में यूनिट प्लेस पर 6 आएगा। ठीक है, और यहाँ देखिए 6 है, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और इसकी यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 6 आएगा, तो ये भी होगा। इसी तरीके से ये भी होगा, इसी तरीके से ये भी होगा। मतलब जिन नंबर्स के यूनिट प्लेस पर 4 होता है या 6 होता है उसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे हमेशा 6 ही आएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर व्हाट विल बी द वंस डिजिट इन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग 1 2 3 4 5 2 9 6 8। अरे बाप रे, क्या हमें इसका पूरा स्क्वायर करना पड़ेगा? स्क्वायर करके नहीं देखना है आपको, हमको ये चेक करना है अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो उस नंबर की जो स्क्वायर नंबर हमको मिलेगा उसके यूनिट प्लेस पे क्या होगा। तो हमको केवल यही देखना है, इसका स्क्वायर करना है। लास्ट डिजिट का आप स्क्वायर करेंगे तो आपको यूनिट डिजिट का स्क्वायर नंबर के यूनिट डिजिट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो यूनिट प्लेस पे आएगा 6। यहाँ पर आपको यूनिट प्लेस पे इसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे आपको मिलेगा 6। ठीक है, यहाँ पर देखिए 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो उसके यूनिट प्लेस पे आपको मिलेगा 4। इसके स्क्वायर का स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको यूनिट प्लेस पूछा गया, वंस डिजिट पूछी गई है, वो वंस डिजिट आएगी 4। यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर 4, तो इसका भी वंस डिजिट 4। 7, इसका वंस डिजिट क्या आएगा बताइए 9, इसके स्क्वायर का वंस डिजिट क्या होगा 9 होगा। क्यों 7 7 49, और 49 के लास्ट में क्या आता है 9 आता है। 0, तो इसका यूनिट प्लेस इसके स्क्वायर का यूनिट प्लेस होगा 0, और ये 6 है तो 6 6 36, फिर अगेन इसके स्क्वायर में भी इसमें 6 ही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यूनिट डिजिट पता कर सकते हैं आप। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिसमें पूछा जाएगा यूनिट डिजिट, छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, अपना एक क्वेश्चन ट्राई कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, देखिए हाउ मेनी नॉन परफेक्ट स्क्वायर लाई बिटवीन 9 स्क्वायर एंड 10 स्क्वायर। तो मैंने आपको बताया था
कि अगर n+1 का होल स्क्वायर माइनस ये दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं, इनके स्क्वायर का जो डिफरेंस होता है वो हमने निकाला था 2n+1, लेकिन एक्चुअली में इसके बीच में केवल 2n नंबर्स होते हैं जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं, किसी भी दो। तो हमको 2n का मतलब क्या हुआ, 2 इंटू स्मॉलर नंबर, 2 इंटू स्मॉलर नंबर, ये मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी नॉन परफेक्ट स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पर 9 के बिटवीन 9 स्क्वायर एंड 10 स्क्वायर, तो कितने हो जाएंगे, 2 इंटू स्मॉलर नंबर, विच वन इज स्मॉलर, 9। सो आंसर होगा आपका 18। आप लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। ठीक है, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81, और 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। तो 81 से लेके 100 के बीच में आप अगर काउंट करेंगे तो आपको सारे स्क्वायर नंबर्स 18 के 18 मिल जाएंगे। जैसे कौन कौन से होंगे, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, then 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 and 99. Count it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 and 18. Exactly 18. So अब हमें बहुत बड़े बड़े नंबर्स के अगर स्क्वायर्स के बीच में कंसेक्यूटिव नंबर जैसे ये है, हाउ मेनी नॉन स्क्वायर नंबर्स लाई बिटवीन फॉलोइंग पेयर्स, ये अगर हमसे पूछ लिया जाता है तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें लिखना नहीं है उनको, केवल वो नंबर पूछ रहा, हाउ मैनी नॉन स्क्वायर नंबर्स। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 2 इंटू स्मॉलर नंबर का मल्टीप्लाई कर देना है, दैट इज 200। यहाँ पर कितना होगा बताइए, 2 इंटू 91 कितने हो गए, 182, और यहाँ पर 2 इंटू 1000, स्मॉलर नंबर 1000 है, तो कितना हो गया, इसके बीच में 2000 नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स होंगे। ठीक है, समझ में आया? आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस। ना स्टूडेंट, यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं विदाउट एडिंग फाइंड द सम। इसको आप देख रहे हो यहाँ पर ये सारे, ये भी इंडिकेट कर रहा है एक आइडेंटिटी जो हमने पढ़ी थी, सम ऑफ द n नंबर ऑफ ऑड नंबर्स अगर हम ऐड करते हैं कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, तो हमको एक हमेशा स्क्वायर नंबर मिलता है। अब हमें पता करना पड़ेगा ये कितने ऑड नंबर्स हम ऐड कर रहे हैं, बस उसका ही स्क्वायर होता है। जैसे हमने यहाँ पर देखा 1 + 3 + 5 + 7 +, ये कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को हमने ऐड किया है। हाउ मेनी ऑड नंबर्स आर देयर, 1, 2, 3, 4, 5। सो we can write easily this is the square of 5, that is 25। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखो हाउ मेनी ऑड नंबर्स, हमको ये देखना है इसमें से कोई बीच में से मिसिंग तो नहीं है। तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, तो काउंट कर लीजिए। जब देख लिया इसमें, चेक कर लिया कि इसमें से कोई भी मिसिंग नहीं है बीच में से ऑड नंबर, तो हमको इन्हें काउंट करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये हो गया आपका 10 का स्क्वायर। ठीक है, दैट इज़ 100। हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है, फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको ये सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया हुआ है। आप यहाँ देखते हैं 1, 2, पहले चेक करो, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, then 19, 21, 21, 23। ठीक है, सारे कंसेक्यूटिव हैं। अब काउंट करो 1, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। So this is 12 square and that is 144।
44 मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं स्क्वायर, ठीक है। और विदाउट मल्टीप्लिकेशन अभी हम सीखेंगे यहाँ पर। अब इसी क्वेश्चन को जस्ट हम रिवर्स कर दे रहे हैं। जैसे अभी हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है एक्सप्रेस 49 और 121 एज द सम ऑफ ऑड नंबर्स। सो 49 किसका स्क्वायर होता है? 49 इज द स्क्वायर ऑफ 7, ठीक है। 49 इज द स्क्वायर ऑफ 7। तो यू कैन इजीली ऐड 7 ऑड नंबर्स कंसेक्यूटिव, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11, how many? 1 2 3 4 5 6 and 13। अब आप इसको ऐड करेंगे तो यू विल गेट 49। अब जैसे मान लो आपसे किया दूसरा क्वेश्चन है 121, तो 121 इज द स्क्वायर ऑफ 11। ओके, सो 11 स्क्वायर नंबर्स, तो 11 स्क्वायर नंबर्स आएगा 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 and 21। इन सबको आप ऐड करोगे तो 121, एग्जैक्टली 121 मिलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ एक और क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर। फाइंड द स्क्वायर ऑफ फॉलोइंग नंबर्स विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन। अब एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन से हमें करना है और हमको यहाँ पर एक आइडेंटिटी यूज़ करें। जैसे हमको 39 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो 39 का स्क्वायर निकालने के लिए हमको इसको लिखना पड़ेगा 30 + 9 होल स्क्वायर। पहले हमें इस तरह से लिखना पड़ेगा। अब हमें एक आइडेंटिटी यूज़ करनी पड़ेगी। यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2 × a b। या तो हम ये आइडेंटिटी यूज़ कर लें, या तो फिर हम उसको a + b × a + b कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको लिखा 30 + 9 × 30 + 9, ये छोटे स्मॉल में उसमें हो जाएगा। तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 30 × 30 + 9 + 9 × 30 + 9, इस तरीके से। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसका यहाँ पर फिर यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 30 × 30, मतलब ये हो गया आपका 900। फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आएगा 270। फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कितना आएगा 270, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आंसर आएगा 81, ठीक है। अब हमको क्या करना है, हम ये वाली आइडेंटिटी थी जो पहले अभी हमने यूज़ की थी, उस आइडेंटिटी को भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab वाली प्रॉपर्टी में a की जगह पर 30 और b की जगह पर 9 पे रखेंगे तो भी हम इसको अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसने विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन बोला है, इसलिए ना। अब हमें क्या करना है, अब हमें केवल सिंपली इसको क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। तो ऐड करने से हमको क्या मिलेगा 900 and 540 and 81, तो ये आंसर आएगा 1521, ठीक है ना। इसको सिंपली ऐड कर लेना है, आप अपने यहाँ से ऐड करिए। गलती ऐसे जोड़ने में लगातार गलती मत करिए, ठीक है। ऐसे जोड़ने से गलती हो जाएगी आपसे। आप इसको ऐसे लिटरली इसको इस तरह से जोड़िए, 1 और 7 और 8 15 और 7 हो गया 21 का 2 22 2, फिर यहाँ 2 लगेगा और ये हो गया 15, ठीक है। ओके, नाउ अब 42 का स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। तो 42 का स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे 40
+2 इंटू 40 +2, इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो अब इसको हम लिखेंगे, पहले इस वाले 40 को लिखेंगे, फिर इसके साथ ये ब्रैकेट में लिखेंगे, तो लिखेंगे 40 अंडर ब्रैकेट 40 +2, फिर लिखेंगे 2 और फिर ब्रैकेट के साथ में ये 40 +2, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, फिर इसका मल्टीप्लाई यहाँ और फिर यहाँ पर होगा, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1600 + 80, फिर 2 में 40 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 80 और फिर यहाँ पे आएगा 4। सो 1600 हो गया, ये हो गया 160 और ये हो गया 4। तो हमको क्या मिला? हमको मिला 1764, ये आ गया स्क्वायर। सो इन दिस वे यू हैव टू कैलकुलेट द स्क्वायर ऑफ नंबर्स विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन। हम इसको इस वाले मेथड से भी कर सकते थे, जो मेथड मैंने अभी आपको डिस्कस किया था, ये वाला फार्मूला। इस फार्मूले से भी आप किसी भी नंबर, जैसे 42 का स्क्वायर करना है तो हम इसको लिख सकते हैं 40 + 2 का होल स्क्वायर। अब ये फार्मूला आपको याद होना करना पड़ेगा और आगे अभी बहुत काम आएगा ये फार्मूला। तो इसमें हम लिख सकते हैं 40 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 40 इंटू 2 इंटू AB, 2AB, A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 2AB। इसको माइनस वाले से भी कर सकते थे हम लोग, मतलब हम कर सकते थे 50 - 8 का होल स्क्वायर, तब भी वही आंसर आएगा, लेकिन हम माइनस साइन को थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका 1600 प्लस यहाँ पे आया 4 और यहाँ पर देखिए आया 160 अगेन। सो वही आंसर आया 1764। सो यू कैन डू एनी ऑफ द मेथड, ठीक है, स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन का अगर क्वेश्चन आएगा करने के लिए तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे आपसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में। पाइथागोरियन ट्रिपलेट, जैसे ट्रिपलेट लिखा है, ट्रिपलेट का मतलब होता है ट्रिपल, तीन चीज़ों का पेयर जो होता है उसको हम लोग ट्रिपलेट बोलते हैं। मतलब पाइथागोरियन ट्रिपलेट 3 ऐसे नंबर्स होते हैं जिनमें सबसे छोटे नंबर का स्क्वायर और उसके मतलब सबसे बड़े नंबर का स्क्वायर बाकी दोनों नंबर्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। फॉर एनी नेचुरल नंबर, ये आप नोट कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। फॉर एनी नेचुरल नंबर m इज़ ग्रेटर देन 1 वी हैव 2m, m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1 फॉर्म्स अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये हमेशा पाइथागोरियन ट्रिपलेट बना के देगा आपको। ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको दे सकता हूँ यहाँ पर, जैसे 3, 4, 5 ये एक है। अब इसमें देखो 3, 4, 5 में क्या होगा, 5 का स्क्वायर जो होगा वो 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ये होता है 9 और ये 16, 9 और 16 का सम कितना होता है 25 और 25 5 का स्क्वायर होता है। सो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है एक्चुअली एग्जाम्पल के हिसाब से। सो चलिए इसके ऊपर कुछ एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे इसको में कुछ समझ में आए। जैसे मैंने ये फर्स्ट क्वेश्चन लिया है, इस फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट मेंबर इज 8। ठीक है, अब स्मॉलेस्ट मेंबर ये ले सकते हैं या ये ले सकते हैं। तो इसके हिसाब से अगर हमने ये लिया, मान लीजिए मैंने लिया m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 8। सो m स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 9। सो m कितना हो जाएगा 3। ठीक है, m इज इक्वल टू यहाँ 3 आ गया। तो 2m कितना हो जाएगा, तो 2m हो जाएगा आपका 6। ओके,
और एम स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा आपका 9 प्लस 1 मतलब 10। तो नंबर आपका जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट बना वो बन गया 6, 8 और 10, करेक्ट है। लेकिन देखो 10 का स्क्वायर 100 होता है, 6 का स्क्वायर 36 और 64, 36 प्लस 64 100 होता है और 100 10 का स्क्वायर होता है। तो ये यहाँ पर तो ठीक है, लेकिन क्या ये स्मॉलेस्ट नंबर है, क्या ये स्मॉलेस्ट, इसमें लिखा हुआ स्मॉलेस्ट मेंबर इज़ 8, तो यहाँ तो 8 स्मॉलेस्ट नंबर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हमको फिर से सोचना पड़ेगा, तो हम इसको सेकेंड टाइम करेंगे। तो अभी हम इसको क्या लिखेंगे, 2m इज इक्वल टू 8 ले लेंगे। 2m इज इक्वल टू 8 लेने से क्या होगा, m इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, ठीक है। तो अब पहला सबसे छोटा नंबर हमने 8 ले लिया 2m, उसके बाद अब m स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, 16 माइनस 1 मतलब 15, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 1, क्योंकि m इज इक्वल टू 4 है, और m स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो ये आएगा 16 प्लस 1 मतलब 17। सो आपका जो पाइथागोरियन रिक्वायर्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुआ वो हो गया 2m, फिर m स्क्वायर माइनस 1 और फिर m स्क्वायर प्लस 1 के हिसाब से ये हो गया 15 एंड 17। सो दिस इज द रिक्वायर्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट, जिसमें सबसे छोटा मेंबर 8 है, ठीक है। चलिए अब एक और क्वेश्चन करते हैं। इसमें कहा जा रहा है आपसे, फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैविंग वन मेंबर इज 12। उसका कोई भी एक मेंबर 12 है, तो अगर हम इसको इफ़ वी टेक m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 12, सो m स्क्वायर की वैल्यू 13 हो जाएगी, और 13 हो जाएगी इसका मतलब है कि देन द m विल नॉट बी एन इंटीजर। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, m विल नॉट बी एन इंटीजर, ये इंटीजर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब हम अगर m इसकी जगह पर m स्क्वायर प्लस 1 की जगह इसको 12 ले लेते हैं, सो यहाँ पर हमको मिलेगा m स्क्वायर इज इक्वल टू 11। अगेन m विल नॉट बी एन इंटीजर, फिर से हमको मिलेगा कि ये इंटीजर नहीं है। यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया था, इंटीजर नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब हमको 2m इज इक्वल टू लेना पड़ेगा, 2m इज इक्वल टू लेना पड़ेगा 6। सो m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 3, सॉरी यहाँ पर हमको 12 लेना था, सॉरी ये मैंने 12 लिया, तो m इज इक्वल टू आएगा 6, ठीक है। सो जब m इज इक्वल टू 6 आएगा तो m स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 35। क्यों हो जाएगी 35, क्योंकि m इज इक्वल टू 6 है, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 1 35, और m स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी 37। क्यों 37 हो जाएगी, इसलिए क्योंकि m स्क्वायर 36 होगा, m की वैल्यू 6 है तो m स्क्वायर 36 होगा प्लस 1 37। सो आपका जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है 2m, m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1 के हिसाब से ये हो गया 12 और ये हो गया 35 और ये हो गया 37, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट मिला, जिसका एक मेंबर है 12, एक मेंबर जो है 12 है, जो हमको दिखाना था, आपको शो करना था कि एक मेंबर यहाँ पे 12 होना चाहिए, तो 12 हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग मिलेंगे आगे अगले वीडियो में। अब हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट के बारे में, और आगे हाउ टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट। इसके पहले आप लोग को एक होमवर्क में देता हूँ, आप लोग
1 से लेके 50 तक के स्क्वायर नंबर्स ज़रूर याद कर लीजिए कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। इस तरीके से आप 50 के स्क्वायर नंबर एक पेज में आप लिख लीजिए, उसको याद कर लीजिएगा, आपको ये काम आएगा हमेशा। ओके, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।